हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ही इजी वे में इस चैप्टर को आपको समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में वील स्टडी अबाउट डिफरेंट फिनोमेनन ऑफ लाइट। यहाँ हम मेनली इस चैप्टर में 2 फिनोमेनन की बात करेंगे। फर्स्ट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है अभी? When light ray falls and bounce back in the same media। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए पिक्चर भी ड्रॉन कर रखा है कि जब कोई भी लाइट रे किसी भी सरफेस से पे इंसिडेंट होती है एंड देन रिफ्लेक्ट बैक होती है इन द सेम मीडियम, देन वी कॉल देम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। When light ray enter from one medium to another and changes its path। यहाँ से आप देख रहे हो कि ये इंसिडेंट रे एंटर कर रही है। दिस इज़ अ ग्लास स्लैब, दिस इज़ एयर, दिस इज़ अ ग्लास स्लैब एंड लाइट रे ने अपना पाथ चेंज किया है एंड फर्दर निकलने में फिर पाथ चेंज किया है। सो व्हेन लाइट रे चेंजेस इट्स पाथ देन इट इज़ कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम फिर देखते हैं। वी सी ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट बैक एंड एंटर आवर आई। Object or surrounding object can be of two types: luminous, non-luminous. Luminous object, those object which can gives their own light are called as luminous object. For example, sun, star, bulb, candle, etc. Non-luminous object, those object which cannot emit their light, so they are called as non-luminous object. Chair, table, tree, walls, etc. Now we come over नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट कैसा होता है वो हम डिस्कस करेंगे। लाइट, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी 2 थ्योरी साइंटिस्ट ने अप्रूव कर रखी हैं लाइट के लिए। फर्स्ट इज़ वेव थ्योरी, second is particle theory. According to wave theory, light consists of electromagnetic waves, and according to particle theory, light is composed of particles which travels in straight line. So scientists believe that light has a dual nature, means light के दोनों nature होते हैं। It behave like a wave as well as particle। अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्दर डिटेल स्टडी में आते हैं। सो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो आपका डेफिनेशन होगा, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन द ऑब्जेक्ट, अब रिफ्लेक्शन किस सर्फेसेस से हो सकता है? द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सर्फेसेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट हैविंग unpolished dull surfaces, or any metal is the mostly reflect the light. Best is silver metal. Silver metal जो होता है वो हमारा बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। ऑर्डिनरी मिरर में सिल्वर मेटल को डिपॉजिट किया जाता है, एक थिन लेयर ली जाती है प्लेन ग्लास की शीट में, बैक साइड में थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल की डिपॉजिट की जाती है एंड उसको मिरर में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। अब हम डिफरेंट टर्म्स को देखेंगे। यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए प्लेन मिरर बना रखा है। इंसिडेंट रे इज़ फॉलिंग ऑन इट and this is the point where it hits the plane mirror is called as point of incidence, and this is the reflected ray. This line I have drawn, this is the normal. ये perpendicular होती है, मिरर के perpendicular है, it makes 90° angle from the mirror, and this is angle I, angle of incidence, and this is angle R, angle of reflection. Now we see laws of reflection. First law is the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. Second law है
angle of incidence is always equal to the angle of reflection, means angle I equal to angle R. अब हम few cases की बात कर लेते हैं. यहाँ मैं आपको बताऊंगी केस 1. When light ray falls normally on the mirror. इसका मैंने पिक्चर ड्रॉ कर रखा है. दिस इज़ द योर प्लेन मिरर. अगर लाइट रे आ रही है, नॉर्मली फॉल हो रही है, तो उसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट बैक भी होगी. सो इन दिस केस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू ज़ीरो. इस केस में हम ज़ीरो एंगल बन रहा है. इस टाइप का क्वेश्चंस अक्सर आ जाता है एग्ज़ाम्स में. नाउ वी डिस्कस केस 2. When ray of light makes 35 degree with the mirror. इसका क्या मतलब हुआ? दोनों ही पॉइंट पे काफ़ी टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दिस इज़ द प्लेन मिरर. जब हम एंगल आई की बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट विद द नॉर्मल, नॉट विद द मिरर. यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है. अगर आपको मिरर दिया गया है क्वेश्चन में, इट मीन्स उसका पोजीशन ये होगा 35 डिग्री. फॉर लेट्स से मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि मिरर के साथ 35 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एंगल आई उस केस में क्या होगा? एंगल आई होगा 90 माइनस 35 डिग्री 55 डिग्री. एंड सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा 55 डिग्री. फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में. रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स फ्रॉम स्मूथ सरफेसेस लाइक दैट इन अ प्लेन मिरर. तो जो स्मूथ सरफेसेस होती हैं उनसे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स फ्रॉम रफ सरफेसेस लाइक कार्डबोर्ड, टेबल, चेयर, योर ब्लैकबोर्ड इज ऑल्सो अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट phenomenon. Now we discuss nature of image formed in plane mirror. So here first point is image formed in a plane mirror is erect and of same size. Straight होती है और same size की होती है. It is also formed at same distance from mirror as object. इसको मैंने further एक example लेके समझाने की कोशिश की हुई है. दिस इज़ आर प्लेन मिरर. डेविड अगर खड़ा है 4 मीटर के डिस्टेंस पे, तो उसकी इमेज भी 4 मीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगी. यहाँ हम काउंट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का मिरर से एंड मिरर का इमेज से डिस्टेंस. अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस काउंट करेंगे तो वो होगा 4 + 4 8 मीटर. यहाँ मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ. इफ़ डेविड मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स मिरर, देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड इमेज विल बी व्हाट? अगर 1 मीटर डेविड टूवर्ड्स मिरर मूव करता है तो उसकी इमेज भी तो 1 मीटर मूव करेगी. सो ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी 8 - 1 equal to 6 meter. So image formed in a plane mirror is. Now we discuss the second point. Image formed in a plane mirror is laterally inverted, means right side of our body becomes left side of the image and vice versa. इसको मैं आपको more clear करूँगी. अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होके अपना राइट हैंड अप करते हो तो आपकी इमेज लेफ्ट हैंड अप करेगी. एंड दिस इज़ द फिनोमिनन ऑफ लेटरल इन्वर्जन. सिमिलरली आप देखोगे समटाइम जब भी आप एम्बुलेंस के लेटर देखा करो, एम्बुलेंस के लेटर ऑपोजिट उल्टे लिखे गए होते हैं. वाई? बिकॉज जो सामने गाड़ी चल रही है उसके रियर व्यू मिरर में एम्बुलेंस वर्ड वो करेक्टली पढ़ पाए. दैट्स वाई उसको उल्टा लिखा जाता है. बिकॉज एम्बुलेंस को आगे जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनसे उसे ट्रैफिक में उसको स्पेस चाहिए होता है. दैट्स वाई उसको इस तरीके का लिखा जाता है. नाउ दिस पार्ट इज़ ओवर. वी विल मीट नेक्स्ट टाइम with the second part.